रगड़ रहे रगड़ रहे रगड़ रहे रगड़ रहे। जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग कल आवेश के बारे में पढ़ लिए थे। आवेश किसे कहते हैं? जब हम लोग इसको फर के साथ प्लास्टिक के पाइप को जब रगड़ रहे थे तो बोले थे कि फर में से कुछ कण जो है निकल करके किस पे आ जाता है? प्लास्टिक के पाइप पर आता है। और इसके कारण, ठीक है, जो कण आता है इसके कारण प्लास्टिक के पाइप पर एक प्रकार का आकर्षण गुण उत्पन्न होता है और उसी आकर्षण गुण को हम लोग नाम दे रहे थे आवेश। तो आवेश का परिभाषा कल क्या बताए थे कि किसी पदार्थ का वैसा मौलिक गुण, बोले थे आवेश एक गुण है, ठीक है, किसी पदार्थ का वैसा मौलिक गुण जो किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो उसे हम लोग आवेश कह रहे थे। इसका एक और परिभाषा दिए थे, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। ओके, तो उसके अनुसार हमारा फॉर्मूला कल मिला था Q बराबर I गुना T मिला था। यहां तक कोई दिक्कत? आवेश का हम लोग ऐसा मात्रा क्या देखे थे? तो कूलाम देखे थे। ऐसे भाई साहब टोटल जो आवेश का मात्रा कल बताए थे वो 7 को बताए थे। 7 में कौन कौन बताए थे? तो बोले थे पहले तीनों छोटका याद रखिएगा। छोटका में तीनों कौन कौन? तो स्टेट कूलाम, ESU और उसके बाद फ्रैंकलिन, फिर बीच में 2 गो कूलाम एम्पियर सेकेंड, हो गया 5 गो, 2 गो और तो EMU और आपका फ्राइडे। सबका वैल्यू बताए थे कि एक स्टेट कूलाम जो होता है वो किसके बराबर? तो 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलाम के बराबर होता है। और एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है? तो बोले थे 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। फिर आपको बताया थे कि एक फ्राइडे में कितना कूलाम होता है? तो बोले थे 96,500 कूलाम होता है। यही सब ना बोले थे। और एक EMU में कितना कूलाम बताए थे? तो 10 कूलाम बताए थे। चलिए अब इसी थ्योरी को हम लोग दोस्तों आगे बढ़ा करके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको बोल देगा कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, तो देखिए याद रखिएगा, ठीक है। विमीय सूत्र हम लोग रटेंगे कभी नहीं। अब बड्डी मनी विमीय सूत्र आएगा, आप कितना रटिएगा सोच के देखिए, तो सब एक ही जैसा लगेगा। तब विमीय सूत्र को बनाने के लिए समझ जाइए, ठीक है। ये जो टॉपिक है विमीय सूत्र वो आपका 11th का है, काम आपका 12th में आते रहता है, ठीक है। विमीय सूत्र के सहायता से हम लोग ये जांच कर पाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला गलत है, कौन सा फॉर्मूला सही है। जैसे एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा होता है, उसका फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो उसको हम लोग कैसे माने कि ये फॉर्मूला सही है? विमीय जो सूत्र है उसे हम लोग जांच देंगे। समझ में आया? तब विमीय सूत्र हम लोग निकालने का जो मेन पर्पस वही होता है कि फॉर्मूला गलत है या फिर सही है, इसको जांच करने के लिए। तो बताइएगा विमीय सूत्र आवेश का अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? तो अभी हम आपको बेसिक से विमीय सूत्र बताता हूं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। 4 का खाली आप विमीय सूत्र याद रखिए, बाकी सबका आप जो है ना फॉर्मूला की सहायता से बना करके लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक याद रखिए कि द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है वो बड़का एम होता है। और देखिए विमीय सूत्र जब लिखने जाएगा तो सबको बड़का लेटर दीजिएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान का कितना हो जाएगा? बड़का एम। दूरी का हो जाएगा बड़ा वाला एल। समय का हो जाएगा छोटा वाला सॉरी बड़ा वाला टी। और विद्युत धारा का हो जाएगा ए या फिर आई। सबको ब्रैकेट, बड़की ब्रैकेट में बंद भी करना है और सब कैपिटल में होना चाहिए जब विमीय सूत्र हम लिखने जाते हैं तब। अब यही 4 के सहायता से हम लोग जितना भी आएगा फॉर्मूला सबका विमीय सूत्र जो है लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें आवेश का लिखना है विमीय सूत्र। तो बताइए आवेश का फॉर्मूला क्या दिया? विद्युत धारा गुना समय। तब विद्युत धारा का बताइए। विद्युत धारा का होता है बीमा कौची? ए होता है, तो ए लिख दिए। और समय का बीमा क्या होता है? तो समय का बीमा होता है कैपिटल टी, तो टी लिख दिए। और इसको बड़की ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। तो विद्युत धारा का जो है, तो आवेश का जो विमीय सूत्र है वो आपको हो गया 80। इतना समझ में आया? फिर पूछेगा कि आवेश एक अदिश राशि है या सदिश राशि? तो बोलेंगे कि आवेश जो है वो हमारा एक अदिश राशि है। देखिए सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर क्या था? किसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं, किसको अदिश राशि कहते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। सदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है। ये सब 11th का टॉपिक है दोस्त। सदिश में आपका 2 चीज होगा, एक दिशा और दूसरा आपका परिमाण। दूसरा आपका परिमाण। लेकिन अदिश में छूछे परिमाण रहेगा। छूछे क्या रहेगा? परिमाण, यानी इसको दिशा से कोनो मतलब नहीं रहेगा। समझ में आया? चलिए देखिएगा, अब सदिश किसको कहते हैं? तो जिस भौतिक राशि में आपका जो है दिशा और परिमाण दोनों रहेगा उसको हम लोग सदिश कहते हैं। यानी आपका दिशा भी होना चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए। तो बताइएगा बल, बल अदिश की सदिश? तो बल को हम लोग रखते हैं सदिश में। कैसे? तो आप सोच के देखिए कि वो अंधर आदमी यहां पर खड़ा है, ठीक है। और अगर हम खींच करके अंधरा को मारते हैं नाक पर, तो बताइए कि वो मम्मी के जाके कुछ कहेगा पेट में दर्द है कि नाक में दर्द है? किसको पकड़ेगा? नाक को पकड़ के जाएगा कि पेट को पकड़ के जाएगा? तो लाजमी आपका जो आंसर है किसको? नाक को पकड़ के जाएगा। अब गूंगा भी रहेगा उसको भी ना क्या पे मारेंगे तो कोची पकड़ के जाएगा? नाक पकड़ के जाएगा। यानी वो निश्चित दिशा दे रहा है ना, वो निश्चित दिशा दे रहा है, मतलब वही तो आपका सदिश है।
तो बल कौन सा राशि हो गया? सदिश। भार हमारा वजन सदिश की अदिश, तो ये भी जो है ये आपका सदिश में जाएगा। कैसे? तो हम लोग माथवा पे तराजुआ को लेकर के तौलेंगे, इसे तराजू है मान लेते हैं, और तराजुआ को माथवा पर इसे रखेंगे तो वजन बतावेगा नहीं ना। यानी हमेशा हमको तराजू कहाँ रखना पड़ेगा? पैर के नीचे, यानी नीचे रखेंगे तबे हम तोला सकते हैं। देखो निश्चित दिशा दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, तो हमारा वजन क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। लेकिन आवेश जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आवेश कैसे हम सदिश, लेकिन हमारा आवेश, आवेश को हम कैसे अदिश राशि कह दिए? तो आप सोचिए, तो अगर इसको हम ऐसे रगड़ते हैं सुता के, ठीक है, तो ये चार्ज होगा। अगर इसको हम ऐसे उठा के रगड़ेंगे तो ये चार्ज नहीं होगा। अगर इसको हम पूरू भर करके रगड़ेंगे, ठीक है, तो चार्ज हो गया मान लेते हैं। दक्षिण की तरफ करके रगड़ेंगे तो चार्ज नहीं होगा, होगा। कैसा हूं आप इसको रगड़िए चार्ज होबे करेगा। खाली यहाँ पे मेन चीज क्या है? घर्षण। आप इसको दिशा से कोई मतलब है? ये कौन दिशा में करके आप इसको रगड़ रहे हैं, इसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब जब नहीं पड़ेगा तो उसको हम लोग किस में रख देंगे? अदिश में रख देंगे। कि आपका इसमें अदिश में क्या होता है? केवल परिमाण यानी केवल संख्या होता है। जैसे 2 kg, 5 kg, 2 लीटर, 1 लीटर, ये सब संख्या है। जैसे यहाँ पे चार्ज हुआ था, कितना कुलाम से चार्ज हुआ? तो बोलेंगे 10 कुलाम से चार्ज हुआ, तो ये क्या आ गया? संख्या आ गया हमारा। अब इसको जो है हम लोग अदिश में रख देते हैं, तो आवेश हमारा क्या हो गया है? अदिश राशि हो गया है। देखिए बारीकी से आपको हम समझाते चल रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुरंत उधिया जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चीजों को एकदम बेसिक से आपको एक्सपेरिमेंट के साथ समझा रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा भाई साहब, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, गाड़ी बढ़ाते हैं आगे हुई। चलिए तो हो गया हमारा। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा अब डिटेल में समझने जा रहे हैं आवेश को, ठीक है, तो धीरज बना करके रखिएगा। आप लोग को केमिस्ट्री में पढ़ावल गया होगा कि हमारा जो पूरा बॉडी है, या फिर कोई भी जो पार्टिकल, कोई भी जो आपका वस्तु है दुनिया में, सब वस्तु एक सूक्ष्म कण से मिलकर के बना है। अभी जो भी पढ़ाएंगे सब एकदम छूछक केमिस्ट्री वाला फीलिंग आएगा, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ दुनिया में बना है वो छोटा छोटा कण से मिलकर के बना है, और उसी छोटा कण को हम लोग नाम देते हैं भाई साहब परमाणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एटम। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया ना? दुनिया का सबसे सूक्ष्म कण हम लोग अभी लेकर के चलेंगे परमाणु को, ठीक है। परमाणु यानी सबसे सूक्ष्म कण, यानी जिस कण से आपका वस्तु जो बना होता है उसको हम लोग कह देते हैं कौची? परमाणु कह देते हैं। अब परमाणु के अंदर आपको 3 चीज देखने के लिए मिलेगा। पहला देखने के लिए मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो गोले गोले क्या करते रहता है? घूमते रहता है। किसका परिक्रमा करता है? तो बीच में जो नाभिक होता है उस नाभिक का परिक्रमा करता है। और नाभिक में बैठल कौन रहता है? तो 2 को बैठा रहता है, एक प्रोटॉन बैठा रहता है, एक आपका न्यूट्रॉन बैठा रहता है। इतना गया दिमाग में? एक परमाणु है, तब परमाणु के अंदर नाभिक के पास कौन बैठा रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और गोले गोले परिक्रमा कौन करता रहेगा? आपका इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता रहेगा। आया समझ में? परिक्रमा कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। इलेक्ट्रॉन के पास जो आवेश होता है वो होता है माइनस में, और प्रोटॉन के पास जो आवेश होता है वो होता है आपका प्लस में, ठीक है। बीच में कौन रहेगा? प्रोटॉन, और घूमते कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन। हम न्यूट्रॉन को भाई साहब यहाँ पे छोड़ देंगे, न्यूट्रॉन पे उतना हम लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास जो है ना गुणे नहीं है। कौन गुण? तो खींचने और ढकेलने वाला गुणे नहीं है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के पास माइनस में गुण है और प्रोटॉन के पास प्लस में। आप ऐसे समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास खींचने वाला गुण रहेगा तो प्रोटॉन के पास कौन? प्लस, इसका उल्टा ढकेलने वाला गुण रहेगा। या फिर आप ऐसे उल्टा समझिए, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास ढकेलने वाला गुण है तो प्रोटॉन के पास इसका उल्टा खींचने वाला गुण रहेगा। या नहीं? तो दिमाग में अभी हम किस चीजवा को समझाने जा रहे हैं उस चीजवा पे आ रहे हैं, पहले आप इतना समझ जाइए, ठीक है। कोई भी वस्तु जो है दुनिया में बना होता है तो एक कण से मिलकर के बना होता है, और उस कण को हम लोग परमाणु कहेंगे। और परमाणु के अंदर 3 चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास जो आपका आवेश रहेगा वो माइनस में रहेगा, प्रोटॉन के पास प्लस में रहेगा, और न्यूट्रॉन के पास जो आवेश आपका शून्य रहेगा। आप ये भी पढ़े होंगे, ठीक है, ये आपका इधर कण हो गया, इधर आपका आवेश हो गया, इधर आपका द्रव्यमान हो गया। समझ में आया? अब आप ये भी पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो संकेत होता है वो ई लिख करके माथा पे माइनस देते हैं या छूछे माइनस से। प्रोटॉन का जो संकेत होता है पी लिख करके माथा पर कुछ प्लस या फिर छूछे प्लस से। और न्यूट्रॉन का कची एन लिख के माथा पे 0 या फिर छूछे एन से, ये ना होता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है याद किए होंगे -1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
और प्रोटॉन के पास जो आवेश होता है यही आवेश होता है सेम एकदम खाली प्लस में, इसका उल्टा, तब प्लस 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। यानी जितना इलेक्ट्रॉन के पास खींचने वाला गुण है उतना ही प्रोटॉन के पास ढकेलने वाला गुण है। बच्चा को फील करिए, ठीक है। प्लस माइनस विपरीत बता रहा है कि एगो बुलावेगा तो एगो भगावेगा, गया एगो कुछ करेगा बुलावेगा तो एगो क्या करेगा भगावेगा। तो जितना तेजी से एगो बुलावेगा उतना ही तेजी से एगो क्या करेगा भगावेगा। तो अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास बुलाने वाला गुण है तो प्रोटॉन के पास कौची का करे वाला गुण है, भगाने वाला गुण है। यही था दिमाग में। चलिए आगे। अब देखिए कण है तो कण का कुछ ना कुछ तो वजन होबे करेगा, द्रव्यमान होबे करेगा। दुनिया में कोई वैसा कण नहीं है जिसका द्रव्यमान नहीं है, क्या समझ में आया। प्रत्येक कण का जो है द्रव्यमान होता है। अभी हम ऑप्टिक्स का बात नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिक्स में एक एक्सेप्शनल है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। अभी हम यहाँ पर अभी समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर के। तो यहाँ पर जो है कण है तो कण का क्या होगा द्रव्यमान होबे करेगा। अब कण का द्रव्यमान कितना होगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो केजी में अगर आप याद करते हैं तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है, अगर आप केजी में बात करते हैं तो। इसी को अगर ग्राम में आप पढ़ते हैं, ग्राम में देना चाहते हैं आंसर, तो हो जाएगा आपका 9.1 गुना 10 के पावर -28 ग्राम, कहा कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो 3 जीरो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, कम हो गया है। इसी प्रकार से अगर आप प्रोटॉन का देखना चाहते हैं द्रव्यमान, तब प्रोटॉन का होता है 1.6 गुना 10 के पावर -27 केजी, और अगर ग्राम में देखेंगे तो 3 जीरो घटा देंगे तो 1.6 गुना 10 के पावर -24 ग्राम हो जाएगा। यही सेम ग्राम जो है न्यूट्रॉन का होता है 1.6 गुना 10 के पावर -27 केजी, और ग्राम में देखेंगे तो 1.6 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहेगा कि कहीं कहीं बुक में लिख देगा कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो ज्यादा होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो कम होता है। हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं, अप्रॉक्स दोनों बराबर होता है, ठीक है। हल्का सा जो इसका द्रव्यमान है एकदम हल्का सा, एकदम 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 हल्का सा, तनी सा, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो ज्यादा रहता है किससे, प्रोटॉन से। इतना बतिया समझ में आया। चलिए अब सुनिएगा, अब हम लोग अपना आ रहे हैं थ्योरी पर, बतवा पकड़िएगा, ठीक है। अब हम लोग जो आ रहे हैं अपना थ्योरी पर आ रहे हैं। अब जब हम इसको रगड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं रगड़ते हैं, तो रगड़ने के कारण, ठीक है, थोड़ा सा दीपू यहाँ पर आइएगा मेरे पास, ठीक है, चलिए आइएगा जल्दी, वो वाला कंटेनर लेके आ जाइए। चलिए हाँ, अब देखिए ये बुलाइए, इस पर इसको आप ऐसे पकड़िए, आप इसको ऐसे पकड़िए, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा कॉन्सेप्ट पर पकड़िएगा, ठीक है, बीच बीच करके ढाले नहीं उधर। चलिए अब देखिएगा, जब इसको हम रगड़ते हैं रगड़ते हैं रगड़ते हैं रगड़ते 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 हैं, की करते हैं रगड़ते हैं, तो रगड़ने के कारण इस पर कुछ आएगा, तो बोले थे एक आकर्षण गुण आता है, और उस आकर्षण गुण का हम लोग नाम क्या दिए थे, आवेश। कोई दिक्कत नहीं। अब ये आवेश को किया इसको अपनी ओर आकर्षित, देख रहे हैं ना क्या कर रहा है। थोड़ा सा इधर आ जाइए और आगे मेरे पास आइए, देखिए रगाड़े हैं तो कौन है आकर्षण का गुण आया है अपने और क्या करेगा इसको, आजा भाई साहब, और आगे पड़ेगा, नहीं मानेगा ये, और रगड़ते और रगड़ते और रगड़ते। देखिए खींचा ना। अब सुनिएगा, अब हम कोई चीज समझाने वाला है, इसे समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये केन पर अभी किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, ना खींचने वाला ना ही ढकेलने वाला, लेकिन ये पाइप को जब हम इसके साथ रगड़े हैं तौलिया के साथ, तब तौलिया पर जो है आकर्षण गुण आ गया है। अब काहे आया है, तो सुनिएगा, तौलिया में से कुछ छोटा छोटा कण निकला, कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया के प्रत्येक वस्तु जो है सूक्ष्म कण से मिलकर के बना होता है। तो तौलिया में से कुछ छोटा छोटा कण जो है वो निकला, और निकल करके पाइप पर आ गया है, और पाइप पर आने के कारण पाइप पर उत्पन्न हो गया आकर्षण गुण, जिसको हम लोग अदृश्य शक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो कण तौलिया में से निकला है और जो इस पाइप पर आया है, उस कण का नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत आया समझ में, कि तौलिया में से जो कण निकला है, जो निकल करके इस पाइप पर आया है, तो इस पाइप पर आने वाले कण का हम लोग नाम क्या दिए हैं, इलेक्ट्रॉन नाम दिए हैं। यह दिमाग में, यानी आप इसे दिमाग को दीजिए कि तौलिया में से छोटा छोटा कण निकला होगा और निकल के कुछ पर आया पाइप पर, और उस कण का नाम हम लोग दिए हैं
इलेक्ट्रॉन। अब यहां से समझिएगा, ये तौलिया जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से मिलकर के बना होता है। न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का हम लोग बात नहीं करेंगे कि न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, जीरो। तो इसका बातें नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे हम लोग अभी। ठीक है, हम लोग दो चीज का ही बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो तौलिया दो चीज से मिलकर के बना था, एक इलेक्ट्रॉन और एक आपका प्रोटॉन। ये पाइप भी दो चीज से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कौन तो फोन कर दिया है, रुकिएगा अभी। ठीक है, अभी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, हाँ अब सुनिएगा, रह दीजिए ना, कस्टमर था। देखिएगा, वो जो सोच रहे वो कस्टमर नहीं। ठीक है, चलिए देखिएगा आप। हाँ ओके, चलिए अब अपना काम में आप लग जाइए। देखिए, इसमें से कुछ क्या निकला है, कण। ठीक है, तौलिया दो चीज से मिलकर के बना है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। तो जब हम पाइप को तौलिया के साथ में रगड़े तो तौलिया में से इलेक्ट्रॉन निकाल के किस पे आ गया, पाइप पे। अब यहाँ पे एक बात ये भी याद रखिएगा, उछल कूद करने का काम जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन करेगा। यानी एक वस्तु को जब दूसरे वस्तु के साथ रगड़ेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन कभी भी गलती से भी नहीं जाएगा। काहे नहीं जाएगा, इसका भी कारण बताएंगे। यह दिमाग में, कभी भी गलती से भी आपका प्रोटॉन नहीं जाएगा, जाने का काम हमेशा किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का रहेगा। दिमाग को दीजिएगा। ठीक है, हमेशा स्थानांतरण किसका होगा, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, तो इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का कभी गलती से भी नहीं होगा। बार बार हम जो है बात को रिपीट कर रहे हैं। जब तौलिया के साथ इस पाइप को हम रगड़ते हैं तो तौलिया में से इलेक्ट्रॉन निकला और किस पे चला गया है, पाइप पर चला गया है। और उसी इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण इस पर जो है एक आकर्षण गुण उत्पन्न हुआ, जो दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। इतना गया दिमाग में। तौलिया किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। इस तौलिया से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस पे चला गया, पाइप पर चला गया है। अब आपको हम समझाना कुछ चाह रहे हैं, पकड़िएगा। ये तौलिया से इलेक्ट्रॉन निकला, किस पर गया, पाइप पर। तब पाइप पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, क्या हुआ, बढ़ गया, कण गया तो बढ़ा ना। और तौलिया में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो ये भी चार्ज हो गया है और ये भी चार्ज हो गया है, दोनों चार्ज हो गया। अब आपको हम ऐसे समझाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा बतवा को। ठीक है, ये हमारा हो गया तौलिया। ठीक है, और ये हमारा हो गया प्लास्टिक का पाइप। ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर के बना है और ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है। अभी दोनों उदासीन है। उदासीन का मतलब समझिएगा, उदासीन हम लोग किसको कहते हैं, या आवेशहीन किसको कहते हैं। उदासीन वस्तु या आवेशहीन वस्तु किसको नाम दिए हैं, तो जो वस्तु आवेशित नहीं रहेगा, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर रहेगा, उसे हम लोग उदासीन कहेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि अभी ये पाइप जो है, इस पाइप पे अभी आकर्षण गुण नहीं है, इसका मतलब कि ये उदासीन है। मतलब कि कुल चार्ज जीरो, या जितना इसमें प्रोटॉन है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब मान लेते हैं कि 1 करोड़ इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1 करोड़ भी प्रोटॉन रहेगा। अगर इसमें 1 अरब इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1 अरब प्रोटॉन भी रहेगा अभी। लेकिन जब इसमें से इसको रगड़ते हैं तो मान लिया कि 10 लाख इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पाइप पर आ गया, तो इस पाइप पर 10 लाख इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है और ये तौलिया में 10 लाख इलेक्ट्रॉन घट गया है। तो अब बताइए कि तौलिया में बढ़ा गया, तो पहले तो जोड़ा में था तो 10 लाख इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसमें 10 लाख प्रोटॉन क्या होगा, बढ़ गया, और इसमें 10 लाख इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। तो दोनों पर प्लस माइनस का खेल है कि नहीं। इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा मतलब कि माइनस बढ़ा, और इस पे प्रोटॉन बढ़ा मतलब प्लस बढ़ा। अब ऐसे कहिए, एक में से बोले कि रगड़ने के बाद, कैसे, रगड़ने के बाद जब इसको हम तौलिया के साथ रगड़े हैं पाइप को, ठीक है, तो रगड़ने के बाद एक में से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके किस पे आ गया है, आजा भाई, किस पे आ गया, तो पाइप पर आ गया। तो अब देखिएगा, जो जोड़ा में रहेगा उसका गिनती नहीं होगा। ठीक है, जो जोड़ा में रहेगा उसका गिनती नहीं होगा। तो अब पूछे कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन, तो कहेंगे प्रोटॉन। काहे कि प्रोटॉन 2 को दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन 1 को दिख रहा है, तो हम कहेंगे प्रोटॉन क्या को ज्यादा है, तो 2 को ज्यादा नहीं बोलना है आपको। जो पेयर में रहेगा उसको खच खच, उसका गिनती नहीं करना है। ठीक है, शादीशुदा आदमी की गिनती होता है, नहीं होता है, पेयर वाला का गिनती हम लोग नहीं करेंगे। जो एक्स्ट्रा रहेगा उसी का गिनती करेंगे। तो एक्स्ट्रा कौन सी है, इसमें प्रोटॉन है, तब प्रोटॉन इसमें ज्यादा हो गया। एक में माइनस प्लस काट गया, खच 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 खच, माइनस प्लस कट जाता है, उसका गिनती नहीं होता है। तो बचा कौन सी एक्स्ट्रा,
माइनस बच गया, तो माइनस यानी माइनस वाला इसमें ज्यादा हो गया, इसमें प्लस वाला ज्यादा हो गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन का हुआ बढ़ गया, और इसमें कौची बढ़ा, इसमें अगर देखते हैं इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन घट गया, लेकिन बढ़ा कौची, तो प्रोटॉन जो है आपका बढ़ गया। कोई दिक्कत, इतना आया समझ में, एकदम बारीकी से समझा रहे, चीजवा को पकड़िएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा काहे ऐसे हो रहा है, ठीक है। चलिए पहले तो हम बोले कोची कि जब हम कपड़ा के साथ किसको रगड़ेंगे, पाइप को रगड़ेंगे, तो हमेशा कपड़ा से निकल करके पाइप पर कोची जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन कभी गलती से नहीं जाएगा। इतना गया दिमाग में, कैसे जाता है कैसे बढ़ता है वो चीजों को यहाँ पे भी लोग समझें। अब सुनिएगा कोची हम बताने जा रहे हैं, अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोटॉन कहे नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन ही कहे जाता है। समझ में आया, प्रोटॉन कहे नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन ही कहे जाता है। समझिएगा, अगर हम 10 में 2 से भागा देते हैं, 10 में किससे भागा, 2 से, तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, यानी 2 छोटा है 10 बड़ा है, कितना गुना 10 बड़ा है, तो कहेंगे 5 गुना बड़ा है। इसी प्रकार से प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 केजी बोले थे, ये ना बोले थे। चलिए अब दोनों को भागा देते हैं, चलिए अब दोनों को जब भागा दीजिएगा तो ये कटेगा आपका 1837 बार में। सोच के देखिए, लगभग 1800 कितना 37, यानी आप ऐसे समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 किलो है तब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना किलो, 1837 किलो, 1837 किलो। अब आप ऐसे सोचिए, दीपू इधर आइए, देखिएगा समझिएगा, मान लेते हैं कि ये बड़े गो हैं और हम छोटे गो हैं, ठीक है, तो ये हो गए प्रोटॉन और हम हो गए इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस होता है। चलिए हथियार मेरा करने गेल है, अपना हथियार ला रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा। अब देखिएगा, ये हो गए प्रोटॉन, तो इनके पास कौची है, प्लस है, पकड़िए, और हम हो गए इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास कौची है, माइनस है। तो हम हैं 1 किलो के, तो ये कितना किलो के, 1837 किलो के। अब आंधी चलेगा, कौची चलेगा, आंधी, कौन उड़ जाएगा, हम उड़ जाएंगे, और हम कौची है, इलेक्ट्रॉन। तो पहला कारण कौची है, द्रव्यमान, कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन ही कहा जाता है, तो उसका पहला कारण द्रव्यमान कौची है, द्रव्यमान, कि मेरा द्रव्यमान क्या है, कम है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, तब क्या होता है, प्रोटॉन बैठे रह जाता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है। दूसरा कारण, हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में बैठल रहता है, और नाभिक में होता है नाभिकीय बल, जिसको हम लोग केंद्रक बल भी कहते हैं, बहुत शक्तिशाली ये होता है, बहुत शक्तिशाली, और यही बल जो है पकड़ करके रखे रहेगा किसको, प्रोटॉन को। तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन के पास बल का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पड़ता है, लेकिन नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होता है, जिसके कारण प्रभाव जो है वो कम पड़ता है, ठीक है। अब सुनिए, यहां पर दीपू खड़ा है, ठीक है, और इनको हम खूटा से बांध दिए, मतलब कि ये प्रोटॉन है और इनको हम बरियारी खूटा से बांध दिए हैं, और हम इलेक्ट्रॉन है, स्वतंत्र है। अब अवकाश के आंधी चलेगा, तो बताइए कौन उड़ जाएगा, 1% चांस है कि अब प्रोटॉन उड़ जाएगा, काहे कि पहला तो इसका द्रव्यमान पहले से ज्यादा था, प्रोटॉन का द्रव्यमान पहले से ज्यादा है था, 1837 गुना था, मेरा 1 किलो था और इनका 1837 किलो था, है ना, और ऊपर से इनको हम खूटा से बांध दिए हैं, तो 1% चांस है कि ये प्रोटॉन उड़ जाएगा। कौन उड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। यह दिमाग में, दो कारण, पहला द्रव्यमान और दूसरा नाभिकीय बल, मतलब कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को नाभिकीय बल पकड़ के रखले रहता है, और ऊपर से इसका द्रव्यमान भी ज्यादा है, इसीलिए ये कभी भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में नहीं जाता है, जाने का काम हमेशा कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। क्या दिमाग में, मतलब ऐसे समझिए, इलेक्ट्रॉन के पास होता है माइनस का चिन्ह, प्रोटॉन के पास प्लस का चिन्ह, तो अमीर आदमी कौन, माइनस वाला कि प्लस वाला, तो माइनस वाला, तो अमीर आदमी ने एकरा ओकरा घर मांगले चलता है, तो इसीलिए हमेशा उछल कूद करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। बैंड हमेशा किसका बचता है, इलेक्ट्रॉन का बचता है, और ये चुपचाप बैठ के मजा लेते रहता है, प्रोटॉन एक ही जगह पर। तो अगर कोई वस्तु आवेशित हो रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है, इसका मतलब किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। गया था दिमाग में, बहुत अंदर जाके समझा रहे हैं, एकदम डिटेल में आपको एक्सपेरिमेंट करके सब चीज आपको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा,
जाइए धूप, अब अपना काम करिए। सुनिएगा, अगर हम इसको अब रगड़ते हैं किसके साथ, पाइप को तौलिया के साथ, तो तौलिया में से कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। काहे निकलेगा, इसका दो कारण, पहला इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी पहला कारण द्रव्यमान और दूसरा कारण नभकीय बल। नभकीय बल किसको पकड़ के रख लेता है, प्रोटॉन को, और पहला कारण को बताएं द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 गुना ज्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। दो कारण समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब चीज सही है ना दीपू, ये वाला जो है चार्ट अपना नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा डिटेल में थ्योरी और करने जा रहे हैं। कोची डिटेल में करने जा रहे हैं, समझिएगा। आवेश के जो है ना हम लोग प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। आवेश जो होता है वो कितना प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। आवेश कितना प्रकार के, दो प्रकार के होता है, ठीक है। कौन बताए थे, तो ये बतवा सबसे पहले जो थे अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे। कब बताए थे, तो 1752 ईस्वी में बताए थे। अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक थे ये, अमेरिका के रहने वाले थे। अच्छा, आवेश दो प्रकार के होता है, ये बतवा जो है ना, इनसे पहले भी कोई एक वैज्ञानिक थे बता चुके थे, लेकिन वो नाम जो था स्पष्टीकरण नहीं कर पाए थे आवेश का कि क्या होगा इसका नाम, समझ में आया। तो नामांकन करने का काम कौन किए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कब, तो 1752 ईस्वी में। बहुत एक यहाँ पे दिलचस्प कहानी है, सुनिएगा, ठीक है, सुनाते हैं। इनका एक पतंग वाला जो एक्सपेरिमेंट है बहुत वायरल है। क्या कहानी था नहीं था सब बताते हैं आपको, ठीक है। अमेरिका में एक शहर था, उस शहर में एक चर्च था। देखिए यहाँ पे आपको चर्च जो है ना दिखाई देगा, ठीक है, चर्च था। और चर्च में पूजा किसका होता है, गॉड का होता है, ईसा मसीह का होता है, प्लस वाला का, ठीक है। अब वो चर्च का जो ऊंचाई था, उस शहर में सबसे ऊंचा चर्च था, मतलब कि उससे ऊंचा कोई बिल्डिंग जो था नहीं था उस शहर में। तो जितना भी बिजली गिरता था, जिसको हम लोग बजड़ कहते हैं, वो सब चर्चवे पर गिरवे करता था। तो लोग सोचता था ना कि जो गॉड है, जो ईसा मसीह है, वो हम लोग को बचाता है, जो भी बिजली, जो भी खतरा हो रहा है, सब चर्च सह लेता है, अपने आप ऊपर ले लेता है, भगवान जो है अपने ऊपर ले लेते हैं, हम लोग को बचाए हुए हैं। अब इनके दिमाग में, बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में है, तो अलग तरीका की बात चलने लगा। ताकि वैज्ञानिक है, ये तो धर्म पे विश्वास करेंगे नहीं। अब ये सोचे कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कारण साइंस का जरूर रहा होगा। और वैसे भी ये आवेश पर बहुत दिन से जो थे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया आवेश पर। बताते हैं कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए हैं ये, सुनिएगा। अब ये लोगों को कहे ना, ये लोग को ये प्रूफ करना चाह रहे थे, इनको ये पता चल गया था कि ऊपर जो आकाश में बनने वाला जो बिजली होता है, जिसको हम बजड़ कहते हैं, वो कोई दूसरा चीज नहीं है, वही आवेश है जो तौलिया पर पाइप को रगड़ने के कारण आया है। लेकिन यहाँ पर छोटी मात्रा में हो रहा है, और वहां पर बादल जब टकराया है एक दूसरे के साथ में, तो बड़ी मात्रा में उत्पन्न हुआ। समझ में आया। अच्छा देखिए, आवेश जब इस पर देते हैं हम लोग तौलिया पर, तौलिया से पाइप पर जब आवेश देते हैं, तो आवेश अगर इसको हम पृथ्वी के संपर्क में रख देंगे, तो फिर से ये उदासीन हो जाएगा। मतलब कि इससे कुल ऋणावेश जो है निकाल करके पृथ्वी में चला जाएगा, ताकि पृथ्वी जो होता है वो वैद्युत उदासीन होता है, बहुत मनी आवेश रखने का इसके पास क्षमता होता है। इसलिए तो हम लोग घर का जो अर्थिंग है ना, वो पृथ्वी में ही देते हैं, ठीक है। तो इनका कहना था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का, कि ये कोई दूसरा आवेश नहीं है, ये जो दिख रहा है आपको तड़कते हुए, ये बिजली जो दिख रहा है, ये कोई दूसरी बिजली नहीं है, वही बिजली है जो हम रगड़ने के बाद उत्पन्न कर रहे हैं। जो आकर्षण गुण जो आ रहा है इस पाइप पर, जो रगड़ने के कारण उत्पन्न हो रहा है, वही बिजली है जो यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर बड़ी मात्रा में है, कहा यहाँ पे बादल, बड़ा बड़ा बादल टकराया है, और यहाँ पे छोटा पैमाना पे हम लोग कर रहे हैं। अब इनका बतिया को विश्वास नहीं किया, और फिर ये अपना एक्सपेरिमेंट जो है करके उन लोग को प्रूफ कर दिए, जिसके लिए एक पतंग उड़ाए, ठीक है। अब बोले कि पतंग उड़ाए, तब पतंग का जो ऊंचाई है वो चर्च से ज्यादा ऊंचा कर दिए, ताकि हम लोग पढ़े हैं कि बिजली जब भी गिरता है तो ऊंचा ऊंचा चीज पे गिरता है। आप ऐसे समझिए कि हमको खास की प्यास लगल है, एगो नजदीक मेरा नल है और एगो नल हमसे दूर है, हम संपर्क किसके जोड़ेंगे, तो नजदीक वाला नल से जोड़ेंगे, दूर वाला से जोड़ेंगे हम नहीं ना, नजदीक वाला ना प्यास हमको जल्दी बुझा देगा। तब बिजली जो है ये उदासीन वस्तु को खोजता है, उदासीन वस्तु इसके नजदीक कौन है, पृथ्वी है, बाकी और सब जो ग्रह है उससे तो क्या है, दूर है ये इससे। तब पृथ्वी को खोजता है, तब पृथ्वी में जाकर के विलीन होना सोचता है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी में जाकर के विलीन होना चाहता है। तब सोचिए कि पृथ्वी से होकर के विलीन, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ खोजेगा, तो जिसका ऊंचाई, जिस चीज का ऊंचाई ज्यादा रहता है उसी पे जाकर के गिर जाता है। तो चर्चवा का ऊंचाई ज्यादा था, गिर जाता था। इनको चैलेंज था कि हम
चर्च से ज्यादा ऊंचा कोई वस्तु बना सके। कहा कि इनके दिमाग में एक आइडिया आया पतंग वाला, पतंगे उड़ा दिए बरसात के मौसम में प्लास्टिक की पतंग बना करके। कागज के बनाते तो बिल बना के फट जाता, तो प्लास्टिक के पतंग बनाए और कहा कि आकाश में उड़ा दिए। जब आकाश में उड़ाए तब खुदा ना खास्ता जो बिजली था वो किस पे गिर गया, पतंग पे गिर गया। और यहाँ पे एक चाबी जोड़ दिए थे ताकि यहाँ से बिजली जो चल करके आवे वो चाबी में जाकर के जमा हो जाए, और फिर ये चाबी मतलब कि चार्ज हो जाए, और इसी चार्ज के माध्यम से पता लगा सके कि वही चार्ज ये है जो पाइप पर और कपड़ा को रगड़ने के कारण पाइप पर आता है। यानी वही चार्ज बिजली, वही बिजली जो है चाबी में आया है, जो बिजली इस पाइप पर आया है, जो आवेश इस पाइप आया है वही आवेश यहाँ पर भी है। ये बतवा को ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो थे ये प्रूफ किए थे। इसका बहुत लंबा कहानी है, अगर यहाँ पे बताने चलेंगे ना तो बहुत एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्लासरूम में ये इसका बात हम किए हैं, चर्चा किए हैं। ठीक है, हर एक चीज को बारीकी ढंग से समझाते हैं। तो देखिएगा, तो यहीं से जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ये पता कर पाए कि आवेश जो होता है हमारा वो दो प्रकार का होता है, एक आपका धनावेश होता है, दूसरा आपका ऋणावेश होता है। क्या कुछ दिमाग में? आवेश क्या प्रकार के? दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। अच्छा, ये कैसे पता कर पाए? तो ये बड्डी मनी वस्तु को एक दूसरे के साथ रगड़ करके देखे तो देखे क्या कि कुछ वस्तु जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब कि दूर भगा रहा है, और कुछ वस्तु जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, मतलब एक दूसरे के पास आ रहा है। जैसे अब हम दोनों एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे करके आपको समझाते हैं। ठीक है, आइएगा दीपू, देखिएगा सब चीज सही है ना, एक बार देख लीजिए। चलिए, बैलून कलर वाला कहाँ था, लाइए, जो धागा बांधा हुआ था। हाँ, चलिए, दो गो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, दोनों पर ध्यान दीजिएगा। पहला एक्सपेरिमेंट तो अभी हम करके आपको दिखाई है। चलिए, दोनों को फिर से दोहरा देते हैं। पहली वाला पकड़िए, ठीक है, यहाँ पर आइए, ऐसे इसको रह दीजिए बैलूनों के नीचे। चलिए, इसको पकड़िए, पहले एक और करके दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, केन है, देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, हम कौन बोले कि जब कपड़ा और प्लास्टिक के पाइप को रगड़ेंगे तो कपड़ा में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस पे जाएगा, प्लास्टिक के पाइप पर जाएगा। हमेशा जाने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। और काहे जाएगा इसका भी कारण बता दिए, पहला द्रव्यमान और दूसरा नाभिकीय बल। रगड़ने के कारण अब इस पे कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन, इसके कारण आकर्षण गुण। अब इस आकर्षण गुण के कारण जो है ये केन को अपनी ओर क्या कर लिया, खींच लिया, ये ना हुआ, ये केन को अपनी ओर क्या किया है, खींचा है, मतलब आकर्षित की प्रतिकर्षित। थोड़ा सा, हाँ, चलिए, आकर्षण की प्रतिकर्षण, यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है आपका, क्या हुआ यहाँ पर, आकर्षण ना हुआ है, समझिएगा ध्यान से बात को। ठीक है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हुआ, आकर्षण। यानी जब हम तौलिया पाइप को रगड़े हैं तो पाइप पर कुछ आया, आकर्षण का गुण आया, अपनी ओर क्या कर लिया, खींच लिया है। अब समझिएगा, अब समझिएगा, इसको पकड़िए थोड़ा सा, ऐसे करिए बड़ी करना पड़ जाता है भाई साहब। चलिए, दोनों को देखिए रगड़ रहे हैं, रगड़ दिए। चलिए, थोड़ा सा दूर हो जाइए आप, थोड़ा सा ऊंचा करिए आओ, हाँ, थोड़ा सा बोरा से दूर रखिए तो उगरा में सट जाएगा बोरा में। चलिए, हाँ, अब सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए, दिखाई दे रहा है, अपनी ओर खींच रहा है कि दूर भगा रहा है इसको, भाई 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 आजा, देखिए ना, अपनी ओर खींच रहा है कि दूर भगा रहा है, दूर भगा रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। देखिए, फिर से करके दिखाते हैं। थोड़ा सा ऊपर करिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, दिख रहा है ना, कुछ किए हुए है, प्रतिकर्षण किए हुए है, दूर ढकेल रहा है ना। अब यहाँ पर कोची हुआ, सोच के देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन यही बतिया सोचना शुरू कर दिए। या फिर ऐसे काहे हो रहा है कि एक समय कभी कभी आकर्षण हो रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, ऐसे काहे हो रहा है, किनके दिमाग में गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में गया कि कभी कभी आकर्षण, कभी कभी प्रतिकर्षण काहे हो रहा है। तब यहाँ से वो सोचना शुरू कर दिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, इसका मतलब होता कौची है कि जब हम रगड़ते हैं किसको, फर को, जब हम प्लास्टिक के साथ रगड़े हैं, यानी ये जब तौलिया को प्लास्टिक के साथ रगड़े हैं तो तौलिया में से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे गया है, प्लास्टिक के पाइप पर गया है, तो इस पर हो गया माइनस चार्ज और इस पर हो गया प्लस चार्ज। तो माइनस और प्लस के बीच में जो है वो आकर्षण होगा। मतलब कि अगर एक वस्तु आपका धनावेश रहेगा और दूसरा वस्तु ऋणावेश रहेगा तो उसके बीच में आकर्षण होगा, कुछ होगा, आकर्षण।
और यहां पर क्या हुआ है कि जब इसको हम रगड़े अपने माथा से, और इसको भी जब हम अपने माथा से रगड़े हैं बैलून को, तब मेरे माथा में से इलेक्ट्रॉन निकला और इस बैलून पर भी गया और इस बैलून पर भी गया, और जब दोनों बैलून पे को पास मिला रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। मतलब कि समान आवेश अगर इस पर भी माइनस और इस पर भी माइनस रहेगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ये बतिया कौन समझाए, बेंजामिन फ्रैंकलिन समझाए। बहुत सारा प्रयोग किए थे ये, देखिएगा। तो अब यहां से थ्योरी हम लोग का बन जाता है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस अगर समान आवेश रहेगा तो करेगा प्रतिकर्षण। क्या करेगा, प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे को दूर भगाएगा। और अगर प्लस माइनस माइनस प्लस रहेगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षण करेगा। क्या करेगा, आकर्षण। मतलब ऐसे समझिए, लड़का माइनस वाला लड़की लड़की, लड़का लड़का फाइटा फाइटी, तो फाइटा फाइटी करेगा तो दूर हटेगा। याद रखने का तरीका दे रहा है। लड़की लड़की माइनस माइनस, तो लड़की लड़की झोटा झोटी तक क्या करेगी, दूर हटेगी। यही ना हुआ कि प्लस प्लस प्रतिकर्षण और माइनस माइनस भी प्रतिकर्षण। मतलब समान जात रहेगा तो प्रतिकर्षण और विपरीत जात रहेगा तो आकर्षण। एगो लड़का एगो लड़की, आकर्षण की प्रतिकर्षण, तो हम हो गए प्लस और लड़की हो गई माइनस, तो दोनों को करेंगे आकर्षण। तो गया ना यहाँ पर कि विपरीत जात रहेगा तो आकर्षण और समान जात रहेगा तो प्रतिकर्षण। तो आवेश कितना प्रकार के समझे, दो प्रकार के, एक आपका प्लस एक आपका माइनस, यानी धनावेश, और दूसरा आपका ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश और प्रोटॉन पर होता है आपका धनावेश, याद रखिएगा। अब हम डायरेक्ट बोलेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रोटॉन पर होता है धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर होता है आपका ऋणावेश। कोई दिक्कत आया इतना समझ में, कोई परेशानी? चलिए, तो इस चीज को लिख लीजिएगा कि समान आवेश प्रतिकर्षण करेगा, विपरीत आवेश क्या करेगा, आकर्षण करेगा। मतलब यहाँ से थोड़ा सा और समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा दीपू को वहां पे काठ होगा, लेके आइएगा। चलिए कठवा लेके आइए, एगो ये यहाँ देखिए है, यहाँ पे है, लेके आइए। चलिए अब देखिएगा, ये कहाँ गया ये वाला गेंदा, देखिए समझिएगा, पकड़िए इसे। यह आवेश क्या है आपका, माइनस दिखाई दे रहा होगा, और इधर कुछ दिखाई दे रहा है प्लस। चलिए तो दोनों ऐसे रखे हैं, बताइए आकर्षण की प्रतिकर्षण, तो दोनों आवेश समान है कि विपरीत है, विपरीत है, तो हो जाएगा आकर्षण। लेकिन अगर दोनों आवेश हम समान कर देंगे, जैसे देखिए तो दोनों माइनस माइनस हो गया ना, हाँ। अब दोनों माइनस माइनस है तो आकर्षण की प्रतिकर्षण, तो ये लड़की दोनों करेगी झोटा झोटी, और झोटा झोटी करेगी तो दूर की पास, तो कहेंगे दूर, या दिमाग में। और एगो रहेगा लड़की और एगो रहेगा लड़का, यानी विपरीत जात, तो आकर्षण की प्रतिकर्षण, आकर्षण नहीं सटावेंगे, ठीक है। आकर्षण की प्रतिकर्षण, आकर्षण। तो थ्योरी आपको यही याद रखना है कि समान जात रहेगा तो कौन हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा, और विपरीत जात रहेगा तो आकर्षण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए अभी एक डॉट यहाँ पर हम लोग को और आवेगा, ठीक है। पूरा डॉट जो है इसका क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन सकता है कि जब हम लोग जो है, जब हम लोग तौलिया के साथ में इस रबर, इस प्लास्टिक के पाइप को रगड़े तो इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे गया, प्लास्टिक के पाइप पर गया, ठीक है। और जब हम लोग जो है बाल के साथ जब हम बैलून को रगड़े तो बाल में से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे गया, बैलून पर गया। तो यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन आपका बाल में से बैलून पर जाएगा, क्या बैलून पर से इलेक्ट्रॉन बाल पर नहीं जा सकता है? तो उसी को क्लियर करने के लिए देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, टेबलवा को समझिएगा। ये टेबलवा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बना के देवल गया है। ये पूरा ऊपर वाला जो भी रहेगा सब धनात्मक और नीचे वाला जो भी रहेगा सब आपका ऋणात्मक। मतलब कि ऊपर से नीचे जब जाइएगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे हमेशा जाने का काम करता है। तो दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक आपका ले लीजिए आप ह्यूमन बॉडी, और दूसरा ले लीजिए आप रबर। तब बैलून किसका बना होता है, रबर का बना होता है। देखिए यहाँ पे बैलून रबर का बना हुआ है, और ह्यूमन बॉडी कौन है, ये पगली है, पगल चट्टी है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब एक बलवा के साथ जब हम बैलून को लगड़े हैं तो थ्योरिया कुछ कहा है कि ऊपर वाला जो रहेगा प्लस और नीचे वाला माइनस। तो देखिए तो बलवा हो गया धनावेश और बैलून का हो गया है ऋणावेश। मतलब ऊपर वाला हमेशा याद रखिए, जब भी दो का कंपेयर करेंगे
तो हमेशा ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला हमेशा माइनस। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का हो गया प्लस हो गया और रबर का हो गया माइनस हो गया। चलिए अब समझिएगा। ठीक है, दो चीज को पकड़ के रखिएगा, एक आप पकड़ के रखिएगा लकड़ी को, एक पकड़ के रखिएगा आप फर को। तो फर कहाँ है, ऊपर है, तो लकड़ी कहाँ है, नीचे है। तो जब दोनों को कंपेयर करिएगा, इलेक्ट्रॉन निकल के केकरा से केकरा में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा फर में से और केकरा में निकल के जाएगा आपका लकड़ी में निकल के जाएगा। बतवा याद रखिए। ठीक है, जब भी दो का कंपेयर हम लोग करेंगे ऐसा ही होगा। अगर हम अंबर का कंपेयर अगर हम रबर के साथ कर दें, तो अंबर में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा किस पे जाएगा, आपका रबर पर जाएगा। एकदम हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर से निकलेगा और नीचे वाला में जाएगा। अगर हम ह्यूमन बॉडी का कंपेयर जो है अगर हम सल्फर के साथ कर दें, तो ह्यूमन बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस में जाएगा, आपका सल्फर पे जाएगा। ये कहने का मतलब। एमोनाइट रॉड का कंपेयर अगर हम कांच वाला ग्लास से कर दें, ठीक है, तो कांच के ग्लास से आपका जो है निकलेगा इलेक्ट्रॉन और किस पे जाएगा, आपका एमोनाइट रॉड पर जाएगा। एमोनाइट रॉड जो होता है वो आपका रबर का बना हुआ रहता है। तो थोड़ा सा इसका एक वीडियोज है वो देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको पूरा। दो चीज को ही आप पकड़ लीजिएगा, एक फर को पकड़ लीजिएगा, ठीक है, और दूसरा जो आपका है आप पकड़ लीजिएगा लकड़ी को। लकड़ी कहाँ गया, यहाँ पे। तो देखिएगा फर को कुछ बोल दिए कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एकरा में कुछ ज्यादा होगा, प्रोटॉन यानी प्लस बढ़ेगा, और एकरा में कुछ होगा आपका इलेक्ट्रॉन, लकड़ी हो जाएगा ऋणावेशित। अब चलिए समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ भाई देखिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी ना, चलिए हाँ देखिए। अब ये आपका हो गया लकड़ी और ये आपका हो गया फर। और जब दोनों को हम लोग रगड़वाते हैं, दोनों को रगड़वा रहे हैं, दोनों को घर्षण करवा रहे हैं, कर ला घर्षण था निशा। जब दोनों घर्षण कर रहा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके किस पे चला जाएगा, लकड़ी पर चला जाएगा। तो लकड़ी जो है वो आपका हो जाएगा कौची, ऋणावेशित हो जाएगा। देखिए जब दोनों दूर हटा तो लकड़ी क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, और आपका फर क्या हो गया, धनावेशित। तब फर कहाँ था, ऊपर में था, इसलिए फर हमारा धनावेशित हो गया, और लकड़ी कहाँ था, नीचे में था, इसलिए हमारा लकड़ी का हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो आप इसी टेबल को याद रख करके समझ सकते हैं चीजों को। ठीक है, ये टेबलवा जो है बढ़िया से आप लिख लीजिएगा। जब भी दो कंपेयर करिएगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला में से निकाल करके कहाँ जाएगा, आपका नीचे वाला में जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकलेगा, ऊपर वाला में से निकलेगा, और हमेशा निकल के कहाँ जाएगा, आपका नीचे वाला में जाएगा। कोई दिक्कत, इतना आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये समझ गए ना कि प्लास्टिक। अब देखिएगा प्लास्टिक को अगर हम ह्यूमन बॉडी के साथ रगड़ेंगे तो ह्यूमन बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस पे जाएगा, आपका प्लास्टिक पे जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी हो जाएगा आपका धनावेशित और लकड़ी प्लास्टिक आपका हो जाएगा कौची, ऋणावेशित हो जाएगा। चलिए आगे अब सुनिएगा, एक थोड़ी और यहाँ पर दो चार गो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वाला, उस समझ लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चार गो पॉइंट लिखे हैं, चारों पॉइंट बबुआ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, यानी ऑब्जेक्टिव जो है यहीं से उठाता है आपका चारों पॉइंट वैसे। ठीक है, तो देखिए पहला याद करिएगा, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो या कुल आवेश उस वस्तु पर शून्य हो तो उस वस्तु को हम लोग कहते हैं उदासीन वस्तु या आवेशहीन वस्तु कहते हैं। मतलब कि अभी हम चार्ज नहीं है, एकदम चुपचाप खड़ा है, उदासीन है। इसका मतलब कि 1 करोड़ अगर हमारे इलेक्ट्रॉन है तो 1 करोड़ प्रोटॉन भी रहेगा। 1 करोड़ अगर हमें इलेक्ट्रॉन है तो 1 करोड़ कुछ रहेगा, प्रोटॉन भी रहेगा। ठीक है, अगर हमारे बगलवा से कोई गुजार जाएगी तो हम कोची हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। तो हमें चाहे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, नहीं तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा। समझे, अब थ्योरी पे समझिए। उस वस्तु को हम लोग आवेशित कहते हैं जिस पर चाहे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहेगा या प्रोटॉन बढ़ा रहेगा। अगर दोनों बराबर रहेगा, ठीक है, तो उस वस्तु को हम लोग उदासीन वस्तु नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहेगा तो उस वस्तु को ऋणावेशित वस्तु कहेंगे, अगर प्रोटॉन बढ़ा हुआ रहेगा तो उस वस्तु को हम लोग धनावेशित वस्तु कहते हैं। इतना गया दिमाग में। आगे, जब किसी धन आवेशित या ऋण आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, मतलब कि धन आवेशित ऋण आवेशित कहने का मतलब कोई चीज समझिएगा। जब तौलिया के साथ हम पाइप को रगड़े हैं तब पाइप पर आ गया ऋणावेशित, मतलब कि पाइप हो गया है ऋणावेशित, पाइप पर आ गया है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के कारण ये पाइप हो गया है ऋणावेशित। अब इस ऋणावेशित की वस्तु को अगर हम धरती के संपर्क में लेकर चल जाएंगे तो इसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सब निकल के कहाँ समा जाएगा, धरती में। तो ये वस्तु फिर से कोची हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। या दिमाग में, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जब किसी धन आवेशित या ऋण आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है तो उसका अतिरिक्त आवेश, यानी उस पर जो आवेश आया है, जो आकर्षण गुण आया है, वो अतिरिक्त आवेश कहाँ चला जाएगा, आपका पृथ्वी में चला जाएगा, और वस्तु क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा।
वो दिक्कत आया इतना समझ में? दो पॉइंट समझे। पहला कोची समझे कि यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर कर दिया जाता है तो उस वस्तु पर कुल आवेश शून्य, तो उस वस्तु को हम लोग कहते कौची है, तो उस वस्तु को कहते हैं उदासीन वस्तु या आवेशहीन वस्तु कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या बोले कि जब किसी धन आवेशित या ऋण आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो कुल अतिरिक्त आवेश पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु फिर से उदासीन हो जाता है। क्या दिमाग में इतना? दो पॉइंट। अब हम लोग ये वाला पॉइंट को समझते हैं जो अभी हम स्टार्टिंग में आपको समझा रहे थे, बता रहे थे। ठीक है, चलिए आ जाइए फिर से हम लोग, आ जाइए दीपू। चलिए देखिए, ईमानदारी से बोल रहे, विद्या के समका के बोल रहे। ठीक है, इस टोपी में जो है हम 10 गो स्थान का गेंदा लिए हैं और 10 गो स्थान का गेंदा लिए हैं, और इस गेंदा को नाम देंगे प्रोटॉन और ये वाला को नाम देंगे हम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो गेंदा है इसको हम देंगे इलेक्ट्रॉन नाम देंगे और ये वाला को नाम क्या देंगे, प्रोटॉन नाम देंगे। तो इस वस्तु में अभी हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो संख्या है वो बराबर कर दिए हैं। पकड़िए, चलिए इस वस्तु में अभी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का दोनों का संख्या क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं, तो वस्तु उदासीन कहलाएगा। यहां समझिए, वस्तु क्या कहलाएगा, उदासीन। मतलब कि इस वस्तु के पास अभी ना तो खींचने वाला गुण है और ना ही ढकेलने वाला गुण है, दो में से कोई गुण नहीं है। ठीक है, चलिए, और जब हम इसको रगड़ते हैं प्लास्टिक के साथ, कुछ कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने के कारण अब इस वस्तु में से 2 गो इलेक्ट्रॉन निकला है और निकल करके किस पे आ गया, प्लास्टिक के पाइप पर आ गया है। बतिया पकड़िएगा, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, किस पर आ गया है, प्लास्टिक के पाइप पर आ गया है। तब प्लास्टिक के पाइप पर आया कौची, इलेक्ट्रॉन, तब प्लास्टिक का पाइप हो गया ऋणावेशित और यहां से निकला है कौची, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, तब पहले टोटल इलेक्ट्रॉन क्या गो था, 10 गो, और 10 गो प्रोटॉन भी था। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा क्या गो, 8 गो। तो 8 गो इलेक्ट्रॉन है तो 8 गो प्रोटॉन को कुछ कर देगा, कैंसिल कर देगा, खत्म, ये ना करेगा। तब बच्चा एक्स्ट्रा क्या गो, प्रोटॉन, तो एक्स्ट्रा बचा 2 गो। मतलब कि ये वस्तु जो है धनावेशित हो गया है, कहे कि 2 गो प्रोटॉन के पास क्या है, ज्यादा है। तो आप उसी इलेक्ट्रॉन और उसी प्रोटॉन को गिनिएगा। ठीक है, जो पेयर में नहीं रहेगा, जोड़ा में नहीं रहेगा, अकेले रहेगा। तो इसमें अकेले कौची है, इलेक्ट्रॉन, और इसमें अकेले कौची है, प्रोटॉन। क्या गो प्रोटॉन है अकेले, 2 गो। बाकी और है तो जोड़ा में है तो उसका गिनती नहीं होता है। ठीक है, वैसे एक में अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पड़ा है, लेकिन सब जोड़ा में है, उसका गिनती नहीं करेंगे। तो 2 गो एक में प्रोटॉन है एक्स्ट्रा, तो हो गया ये धनावेशित, और इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो ये हो गया आपका ऋणावेशित। थोड़ा सा आगे आ जाइए, कौची हो गया आपका, ऋणावेशित हो गया। अब सोचिए थ्योरी यहां से बनेगा। ठीक है, ये ऋणावेशित हुआ है और ये धनावेशित हुआ है। अब हम पूछ दे किस वस्तु का द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाएगा, पतिया पकड़िए, किस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तक कान कहां से निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है कहां से, टोपी में से, निकल के कहां गया है, प्लास्टिक के पाइप पर। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। आप ही सोच के देखिए ना, 10 गो लड़का बैठे है तराजू पर, एगो उतार के चल जाएगा, तो तराजू का द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, तो घट जाएगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है आपका। ठीक है, कि टोपी में से कौन निकला, इलेक्ट्रॉन, तो टोपी में से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अभी हम लोग पढ़े हैं कितना, 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। तो 2 गो निकला है तो 2 से गुना कर देंगे, यानी उतना द्रव्यमान जो है टोपी का घट जाएगा, और जिस पर जाएगा उसका द्रव्यमान उतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये वस्तु धनावेशित की ऋणावेशित, तो ये ऋणावेशित और ये धनावेशित, तो उल्टा होता है, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान घटेगा और ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा। तो वही बात यहाँ पर लिखे हैं, थोड़ा सा साइड हो जाइए आप, देखिएगा, रखिएगा। वही लिखा है यहाँ पर कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी है। ठीक है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसलिए उसका द्रव्यमान का होता है, घट जाता है। वही लिखा है ना कि जब किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं मतलब कि वहां से इलेक्ट्रॉन का होगा, निकलेगा। वस्तु धनावेशित हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का होगा, निकलेगा, क्योंकि हमेशा उछल कूद करने का काम किसका रहता है, इलेक्ट्रॉन का रहता है, प्रोटॉन का काम नहीं रहता है। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वस्तु हो जाएगा धनावेशित, और धनावेशित होगा तो उसका द्रव्यमान का हो जाएगा, घट जाएगा, उसका द्रव्यमान का हो जाएगा, घट जाएगा। आगे, जब किसी वस्तु को हम लोग कौची करते हैं, ऋणावेशित करते हैं, तो इसका मतलब है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का हुआ है, गया है, और इलेक्ट्रॉन गया है मतलब उसका द्रव्यमान का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या दिमाग में, तो अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब उस वस्तु पर द्रव्यमान घटेगा, और जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा।
मतलब कि वस्तु धनावेशित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वस्तु ऋणावेशित हो रहा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन उस पर जा रहा है। दिमाग को दीजिएगा चीज, ठीक है। यह दिमाग में इतना सारा चीज जो है हम लोग क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना सारा चीज जो है हम लोग समझे हैं, ये ना हुआ सब हम लोग का, ठीक है। जो भी था आपका बारीक बारीक से हम लोग यहाँ पर चीज जो है समझते चले हैं। आवेश कई प्रकार का होता है, कैसे आवेश काम करता है, कितना गुना बड़ा होता है, सब चीज हम लोग शुरू से देखे हैं। आवेश का ऐसा मात्रक सदिश फॉर्मूला क्या होता है, सब चीज जो है हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, देखे हैं, ठीक है। चलिए, ये था आपका पार्ट 2 वीडियोज का, लेक्चर का, ठीक है। ये टेबलवा को जी बताएगा, तो ये टेबल जो है बताएगा कि जब हम दो चीज को रगड़ेंगे तो किस पर प्लस किस पर माइनस। तो जब ऊपर में बादल टकराता है तो एक बादल पर हो जाता है प्लस और एक बादल पर हो जाता है माइनस, इसी कारण उत्पन्न होता है बिजली। तो वही बिजली जो यहाँ पर रगड़ने के कारण उत्पन्न होता है। तो अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए हैं तो प्यारा सा एक लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है। बस एक लाइक, बाकी सब्सक्राइब आपको करने का मन है करिए, नहीं करने का मन नहीं करिए, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम चीज़ आपको पढ़ाने वाले हैं सब आपका एक्सपेरिमेंटल रहेगा शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक है। तो चीज़ों को एक बार ध्यान से समझिएगा और थोड़ा सा पेशेंस रख करके पढ़िएगा, ताकि हर एक चीज़ आपको जो है समझ में आए। रटना नहीं है दोस्त, रटना नहीं है, चीज़ों को हमको समझते चलना है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय